बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। श्री प्रयाग धाम में कितनों गुरुमुख प्रेमियों को इन दिनों रोज भक्ति से, आशीर्वाद से और सुंदर सुंदर दर्शनों से श्री हुजूर सतगुरु दाता दयाल महाराज जी ने कृतार्थ किया, निहाल किया और सबको माला माल किया। श्री गुरु महाराज जी लगभग जो कि आज 12 तारीख है, कल श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम से प्रस्थान किया। 20 दिन लगभग श्री प्रयाग धाम में अपनी असीम कृपा गुरुमुख प्रेमियों पर बरसाते हुए अपना कीमती अनमोल समय गुरुमुख प्रेमियों के साथ साझा किया। गुरुमुख प्रेमियों के पास अल्फाज नहीं हैं वर्णन करने के लिए, शुक्राना करने के लिए, फिर भी वो तहे दिल से यही शुक्राना करते हैं कि हमारे सतगुरु दीन दयाल हैं, दयालु हैं, कि एक एक गुरुमुख प्रेमी की संभाल करते हैं, एक एक से उनके दिलों की पुकारों को सुनते हैं, समझते हैं और बिना सुने ही, बिना उनके बोले ही समझ करके उनका तन का, मन का, धन का, आत्मा का हर प्रकार से कल्याण करते हैं। और श्री प्रयाग धाम में भी इतने दिनों से वहाँ स्थायी निवासी हों, बाहर से आए हुए गुरुमुख प्रेमी हों, सभी के लिए एक सुंदर अवसर प्रदान किया। कल मंगलवार भी था। मंगलवार के दिन जो कि भाईजनों और भक्तानियों के लिए विशेष ये अवसर हुआ करता है, पहले भी गुरुमुख प्रेमी सुनते ही हैं कि आज मंगल के दर्शन हैं। आज मंगल के दर्शनों में श्री गुरु महाराज जी ने ये वचन फरमाए, महात्मा जी ने ये सत्संग किया, ये शब्द सुनाए, ये हमें समझाया, इस प्रकार से हमें हिदायत की। और श्री हुजूर गुरु महाराज जी स्वयं अपने वचनों में, मुबारक वचनों में अक्सर मंगलवार के दिन भाईजनों और भक्तानियों से ये ज़रूर पूछा करते हैं भजन सुमरन के बारे में। खुल करके पूछते हैं कि कौन कितना भजन सुमरन करता है, कौन नहीं करता है, बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से। और ये मंगलवार के दिन मंगल के दर्शनों में श्री गुरु महाराज जी ने फिर से पूछा कि आप सब भजन अभ्यास करते होंगे, कि आपसे पहले भी कहा था तो आप करते होंगे।
श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुबारक वचनों में विशेषकर फरमाया कि भजन सुमरन में बहुत आनंद है, बड़ा आनंद है। जो करते हैं वो जानते हैं कि भजन सुमरन में कितना आनंद है। इस प्रकार के वचन श्री गुरु महाराज जी ने फरमाए। और ये दोपहर का वक्त होता है और शाम को दर्शन खुले। दर्शन हाल में भी, क्योंकि ये मंगलवार का दिन जो कि गुरुमुख प्रेमियों को, केवल भक्तानियों भाइयों के लिए विशेष होता है, और दर्शन हाल में तो सबको दर्शन होते ही हैं। और कल सुबह जिस प्रकार से सबको मालूम था कि कल 11 तारीख को श्री गुरु महाराज जी ने बम्बई अमरधाम में कृपा करनी है, प्रयाग धाम से प्रस्थान करना है, तो इस हिसाब से भी गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के दर्शनों से माला माल हो जाना चाहते थे कि जब श्री गुरु महाराज जी आते हैं तो ये खुशी होती है कि अब खूब सतगुरु के दर्शन होंगे, रोज़ सत्संग होगा, रोज़ आनंद मिलेगा। और जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हैं तो इतनी ही खुशी होती है कि अब श्री गुरु महाराज जी जाने वाले हैं। आज के दिन, आज की घड़ी जी भर के दर्शन कर लिए जाएं, सतगुरु की नूरानी छवि को निहार लिया जाए। सो जब मंगलवार के दर्शन खुले परसों, तब भी श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा भजन सुमरन के बारे में। वहाँ भी आदरणीय महात्मा जी ने भी सत्संग किया, एक और महात्मा जी ने भी सत्संग किया। भोग प्रसाद के बारे में, सतगुरु की ओर से जो प्रसाद वितरण होता है, सतगुरु जो कृपा फरमाते हैं, भोग लगा करके प्रसाद गुरुमुख प्रेमियों को नसीब होता है, उसकी भी विशेषता बताई कि किस प्रकार प्रसाद की महिमा है श्री दरबार की, और कौन कौन खुश नसीब जो सतगुरु के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रसाद को सर माथे पर लगा करके उसको ग्रहण करता है, उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, खाता है। ये विरले विरले गुरुमुख ही जानते हैं, आप जैसे भाग्यशाली जिनको श्री दरबार की चरण शरण मिली है। और इसका दुरुपयोग करने वाले भी करते हैं। इसके बारे में भी एक नाटिका मंगल के दर्शनों में झलकाई गई। नाटिका की झलक में ये दिखाया गया। फिर महात्मा जी ने भी उस पर प्रकाश डाला, कुछ वचन सुनाए। और फिर शाम को जब मंगलवार को ही जब दर्शन हाल में दर्शन खुले तो गुरुमुख प्रेमी कुछ अधिक संख्या में उपस्थित थे दर्शन हाल में। सबको ये खबर मिल चुकी थी, ये संदेश मिल चुका था कि आज श्री दर्शन हाल में इस बार के ये अंतिम दर्शन और सत्संग करने का अवसर मिल रहा है और फिर श्री गुरु महाराज जी ने यहाँ से प्रस्थान करना है। सो गुरुमुख प्रेमी सब अपने
काम धंधों को छोड़ करके श्री दर्शन हॉल में पहुँचे, बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे और श्री गुरु महाराज जी आए, विराजमान हुए। सबको दंडवत प्रणाम करने पर हुक्मनामा देकर उठाया, सबको आशीर्वाद फरमाया। महात्मा जनों ने माथा टेका और आदरणीय महात्मा जी ने सत्संग की शुरुआत की। आओ पहले श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा सुनते हैं, फिर महात्मा जी ने क्या सुंदर वचन फरमाए। श्री गुरु महाराज जी की हुजूरी में, उनके चरण शरण में, उनके चरणों की छत्र छाया में उपस्थित होकर के जो सत्संग होता है वो एक तरह से धुर दरगाही मौज से, सतगुरु की मौज से वो वचन जो हैं अमृत तुल्य होते हैं। उन्हीं के मुख से सुनते हैं और इसी सत्संग के साथ साथ मंगल के जो श्री हुजूर गुरु महाराज जी के थोड़ी देर के वचन हैं, थोड़े ही शब्दों का वर्णन है, कितना प्रेम से पूछ रहे हैं कि आप भजन सुमरण करती होंगी। भाईजनों और भक्तानियों का जो विशेष सत्संग है उन्हीं से संबोधन करते हुए पूछ रहे हैं, तो कितना ये मधुर वाणी में सुनने का जो हमें अवसर मिलता है, कितना अच्छा लगता है कि त्रिलोकीनाथ सृष्टि रचयिता स्वयं प्राण धन हाजिर हजूर सदगुरु दाता दीन दयाल महाराज जी हमसे पूछते हों कि क्या आप भजन सुमरण करती हैं, करती होंगी। तो ये उम्मीद करते हैं हमसे कि अगर हम कह रहे हैं तो हमारे गुरुमुख प्रेमी अवश्य करते होंगे। तो सोचो अगर हम उनकी उम्मीद पर खरे उतरें तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। आओ श्री गुरु महाराज जी का हुक्मनामा भी सुने, आदरणीय महात्मा जनों की मधुर आवाज में सत्संग भी सुने। सौभाग्यशाली गुरुमुख मंडली इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए एवं अपना ध्यान सन्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित अपने परमेश्वर देव श्री सतगुरु दाता दयाल जी महाराज जी का पावन दर्शन दीदार करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, ये संतों के वचन है कि मन सरसम शत्रु नहीं कोई, ते गुरु समान कोई सज्जन। संतों ने शोध शोध करके ये निर्णय निकाला है, अगर जीव का कोई शत्रु है तो मन के बराबर और कोई शत्रु बड़ा नहीं है। साथ में ये भी फरमाया, अगर जीव का कोई बीत है, सज्जन है, तो सतगुरु के बराबर इस जीव का कोई सज्जन नहीं है। जब भी सेवक को वक्त के महापुरुषों की शरण मिलती है और वो भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो कई बार ये देखा जाता है कि मन जो है उसको धोखा देता है और भक्ति के मार्ग पर जो जिज्ञासु बड़ा हुआ है उसको पीछे धकेल
कब्जा है ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, जबकि संत सत्पुरुष इस संसार के अंदर जीवों को काल, मन और माया की कैद से छुड़ाने के लिए अवतार धारण करते हैं। इस मन से कैसे बचा जा सकता है? एक बार परम संत श्री कबीर साहब महाराज जी एक जगह पर विराजमान थे, संत तुलसीदास। तो एक जिज्ञासु ने उनके चरणों में विनय की कि महाराज ये जो 5 चोर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और इनका सरदार है मन, इन चोरों से कैसे बचा जा सकता है? इन चोरों से बचने का कोई उपाय भी है या नहीं? तो संत तुलसीदास जी जवाब देते हैं कि तुलसी ये तो 5 हैं, चाहे होत 50, जाके हृदय सतगुरु बसे ताके कौने त्रास। संत तुलसीदास जी फरमाते हैं कि भाई आपने तो केवल 5 की बात की है, 5 दुष्टों की, लेकिन 5 की बजाय ये 50 ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जिसके हृदय के अंदर सतगुरु का निवास है, जिसके हृदय के अंदर सतगुरु का ध्यान बसा हुआ है, वो कभी भी उसको मन जो है विचलित नहीं कर सकता। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी अपने पावन वचनों के अंदर फरमाया करते थे। संत पट्टूदास जी का वचन है, फरमाते थे भाग रे फकीर के बालके, कनक और कामनी बाग लागा, मार तो लेंगे बड़ा चिल्लाएगा, बड़ा बेखूफ जो नहीं भागा। श्रृंगी ऋषियों सो तो मार लिए, बच्चे ना को जो लाख त्यागा, दास पट्टू बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। संत पट्टूदास जी लिखते हैं भाग रे फकीर के बालके, है फकीर के बालक तो भाग कर दौड़, क्योंकि तेरे पीछे मन और माया 2 शेर लगे हुए। चाहे कितना भी तू घर बार को त्याग करके जंगल में चला जाए तो तू इनसे बच नहीं सकता, तुझे मार करके फेंक देंगे। तो अंतिम पंक्ति के अंदर संत पट्टूदास जी लिखा है कि दास पट्टू बचेगा सोई, जो बैठ सत्संग दिन रात जागा। इन मन और माया से बचने का केवल एक ही तरीका है, जो सतगुरु के सानिध्य में बैठ करके हर समय जागता रहता है, उनकी ध्यान हमेशा अपने अंदर अंकित कर लेता है, उनकी आज्ञा को अपने दिल के अंदर बसा लेता है। इसी का नाम है जागना, जो सतगुरु के सानिध्य में रह करके अपना जीवन व्यतीत करता है। इतिहास आता है कि राजा भर्तृहरि जी, जिनको किसी कारण संसार से विराग हो गया, तो उनकी माता ने राजा भर्तृ को उपदेश दिया, बेटा तुम जंगल में जाओ और जंगल में जा करके ईश्वर प्राप्ति का साधन करो। अपने हाथों से राजा भर्तृ को साधु वेश दे दिया, साथ में 3 उपदेश किए कि बेटा तुम जंगल में जा रहे हो, इन 3 बातों को हमेशा के लिए याद रखना। क्या उपदेश दिया? बेटा किले के अंदर रहना, अच्छे पदार्थ खाना, नरम गदेलों पर सोना। तो राजा भर्तृ, ये राजा गोपीचंद का इतिहास है। राजा गोपीचंद कहते हैं मेरी माता तो मुझे साधु बना करके जंगल में भेज रही है, और साथ में तेरा ये उपदेश है कि बेटा किले के अंदर रहना। भला जंगल में किले कहाँ? अच्छे पदार्थ खाना, भला जंगल में अच्छे पदार्थ कहाँ से मिले? और तीसरा ये भी उपदेश है कि नरम गदेलों पर सोना। ये चीजें तो राजपाट के अंदर संभव है, ये तीनों चीजें राजपाट को छोड़ करके संभव नहीं है। तो माता ने कहा बेटा किला क्या है? सतगुरु का सत्संग एक किला है। जब सतगुरु की आज्ञा,
ध्यान को बसा करके तू जंगल में विचरण करेगा तो तभी तो है इस मन और माया से बच सकता है। वो ये किला है। और जो श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हमारे कल्याण के लिए 5 रत्न जो हमें दिए हैं, ये क्या है? ये भी कवच है कि मन से बचने के लिए, माया से बचने के लिए केवल ऐसा एक कवच है जो इसको कवच को पहन लेता है, वो मन और माया से बच जाता है। और दूसरी बात ये है कि अच्छे अच्छे गदेलों पर सोना। बेटा, भजन करते करते जब तुम्हें नींद आने लग जाए तभी तुम बिस्तर पर सोना। अगर तुम पत्थर पर भी सो जाओगे तो तुम्हें ऐसा आनंद आएगा जैसे दर गदेलों पर सोया हुआ। तो ये बातें सुन करके गोपीचंद की बात की समझ में आ गई कि ये बिल्कुल ठीक है और उसको स्वीकार किया। तो कहने का मतलब ये है कि सदगुरु का सानिध्य ही ऐसा एक साधन है जिससे ये जीव मन और माया से बच सकता है। अपनी सुरती को सब तरफ से समेट करके सदगुरु के चरणों में जो सेवक अपनी सुरती को जोड़ देता है, उनकी आज्ञा के अंदर जोड़ देता है, उनकी मौज के अंदर जोड़ देता है, तो भले ही वो जो संसार में रहे चाहे बाहर रहे, मन और माया की लपेट में नहीं आ सकता। रामायण के अंदर कथन आया है कि जिस समय विभीषण जी भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की शरण में गए तो भगवान ने उनको उपदेश दिया। रामायण की चौपाई है कि जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन की बांध बटोरी। भगवान फरमाते हैं कि जननी कहते हैं माता को, जनक कहते हैं पिता को। जननी जनक बंधु सुत दारा, भाई बंधु सुत बेटा दारा स्त्री तन धन भवन, इन चीजों के अंदर जो जीव की सुरती फंसी होती है, भगवान फरमाते हैं इन चीजों के अंदर जो मोह माया का जंजाल फंसा हुआ है, उन सब की डोरी की रस्सी बना करके तो मेरे चरणों के अंदर जोड़ दे। और ऐसा जो सेवक है जिसकी सुरती पूरी की पूरी सदगुरु के चरण में जुड़ जाती है, तो भगवान फरमाते हैं ऐसा सेवक मेरे हृदय के अंदर ऐसे वास करता है जैसे लोभी के हृदय के अंदर वास करता है। हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री तीसरी पातशाही महाराज फरमाया करते थे, छिन छिन पल गुरु दर्शन लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। छिन छिन पल पल सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहे तभी मन और माया से बच सकता है, वरना कोई और चारा ही नहीं। तो हमारे इतने ऊंचे भाग हैं जो वक्त के महापुरुषों की शरण हमें मिली है और ऐसा दुर्लभ संजोग हमें मिला है, तो हमें उनकी आज्ञा, उनकी मौज और उनके ध्यान को दिल के अंदर बसाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। इस बार श्री प्रयागधाम के अंदर हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी ने कुछ समय से श्री प्रयागधाम के अंदर कृपा फरमाई और हमें पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पावन आशीर्वाद का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पावन वचनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और समय ऐसा बीत गया कि हमें ये नहीं पता कि आज रात कौन सी है, आज दिन कौन सा है। ये ख्याल होता था भाई अभी जो है श्री आरती पूजा का समय है, अभी श्री दर्शनों का समय है, अभी अंदर मत्था टेकने जाना है उसका समय है, हमें कुछ अपनी सुध नहीं रही, तो हम ये जो सदगुरु ने हम पर उपकार किया है इसका हम बदला नहीं चुका सकते। इतनी विनय करते हैं कि श्री सदगुरु सच्चे पातशाह आप जो है जन कल्याण के लिए संसार के अंदर आए हैं, आपने जन कल्याण करना है जगह जगह जा करके। और इस समय श्री अनंतपुर के प्रेमी भी प्रतीक्षा कर रहे होंगे श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज के पावन दर्शनों की। और कल जो है श्री सतगुरुदाता दयाल जी श्री अनंतपुर के लिए कृपा फरमा रहे हैं, तो हमारी ये श्री चरण कमल में ये विनय है, अरदास है कि आपकी यात्रा कुशलमयी हो, मंगलमयी हो और इसी तरह से फिर श्री अनंतपुर के प्रेमियों को अपने दर्शनों
दर्शनों से निहाल करके हमें इसी प्रकार दर्शन दें। और जब भी आप बस हम इतनी विनती करते हैं कि श्री सतगुरु दाता दयाल जी आप प्रयाग धाम को भूलना नहीं, तो जब भी हमें भी दर्शन देना और आपके होते हुए हम जीवों से जो गलतियां हुई आप उन्हें क्षमा करते करें और आपके श्री चरण कमलों में क्षमा के लिए हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ओटो गुरुमुख ओटो। सभी गुरुमुख प्रेमियों ने आदरणीय महात्मा जी का सत्संग सुना। भाव से भरा हुआ ये सत्संग और सतगुरु के चरणों में कोटन कोट शुक्राना करते हुए और फिर श्री गुरु महाराज जी जल्दी श्री आनंदपुर से प्रस्थान करके उनको दर्शन दे करके उनको निहाल करके फिर जल्दी से जल्दी श्री प्रयाग धाम कृपा करें, ऐसी मनोहर कामना करते हुए महात्मा जी का गला भी रुंध गया और जब अपनी गलतियों की क्षमा याचना करने लगे महात्मा जी, और सभी गुरुमुख प्रेमियों ने दर्शन हाल में उपस्थित सभी गुरुमुख प्रेमियों ने अपनी गलतियों को माफ़ करवाने के लिए क्षमा याचना करते हुए दंडवत प्रणाम किया और श्री गुरु महाराज जी ने भी हुक्मनामा दिया। ये कितने सुंदर भाव हर गुरुमुख प्रेमी के अंदर ऐसे उमड़ते हैं, ऐसा विराग पैदा होने लगता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी घड़ियों को, ऐसे सुनहरे पलों को अपनी झोली में डाल रहे हैं। और अब इसके आगे मंगलवार के जो दर्शन वचन और श्री गुरु महाराज जी ने जो भजन सुमरन के बारे में पूछा, श्री गुरु महाराज जी के वचनों के साथ सत्संग भी श्रवण करें। गुरुमुखो उस दिन भजन के लिए शायद कहा था सबको, तो सब गुरुमुख भजन कर रही है। करती है, सब कर रही है ना। बहुत खुशी की बात है कि भजन सब भजन करें। भजन में बहुत आनंद, भजन में ही सब कुछ भरा हुआ है। इंसान भजन करते हैं उसको पता लगता है कि भजन में क्या है। इसी को आप लोगों को पता लग रहा होगा कि भजन करना जरूरी है। इसलिए हमारा बात हम यही कहते हैं होता है कि भजन जरूर किया करें। इस स्तुति के ऊपर सब लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बहुत बहुत प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखों, महापुरुष रोज हम गुरुमुखों पर अपनी रहमत की वर्षा कर रहे हैं और अपने पावन वचनों से, दर्शनों से और आशीर्वादों से कृतार्थ करते हैं। अभी गुरुमुखों ने एक छोटी सी नाटिका देखी, इसमें प्रसाद के महत्व को दिखाया गया। गुरु घर का प्रसाद जो महापुरुषों के कर कमलों से या श्री सतगुरुदेव महाराज जी के भोग लगे हुए प्रसाद का महत्व है, और दुनिया में उसका मुकाबला अन्य कोई भी वस्तु नहीं कर सकती। प्रसाद की महत्ता को गुरुमुखों ने इस छोटी सी नाटिका में देखा कि जो प्रसाद उसे श्री सतगुरुदेव महाराज जी की तरफ से गुरुमुख को मिला, उसने उसे बेच दिया। किंतु उस बेचने के बाद जो उसकी स्थिति हुई वो भी गुरुमुखों ने देखी। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि जो सतगुरुदेव महाराज जी वचन फरमाते हैं, उन वचनों से सेवक का दृढ़ नाता होना चाहिए। केवल प्रसाद ही नहीं, गुरु घर का लंगर, गुरु घर की सेवा और भी जितनी भी गुरु दरबार से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, उनका बहुत महत्व होता है। गुरुमुख जन जब यहाँ पावन चरणों में आकर बेनती करते हैं तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी उन्हें चरण धूली या ग्लूकोज भोग लगाकर देते हैं, तो उससे उनके कई रोग कट जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब बीमार होकर पावन चरणों में विनय करता है
कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे ये तकलीफ है, तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उन्हें प्रसाद देकर उन्हें वचन फरमाते हैं कि आप कोशिश करो 2 घंटे भजन किया करो। अगर आप इन 2 घंटे के भजन को नियम पूर्वक अपनाओगे तो अपना रोग भी कट जाएगा और स्वस्थ होकर अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को भी प्राप्त करोगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के पास कुछ समय पहले एक भगत जी आए थे। उन्हें काफी समय से ऑपरेशन कराया हुआ था और उनका घाव भर नहीं रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की कि डॉक्टर अभी एक ऑपरेशन और बोल रहे हैं, अगर आपकी मौज हो तो करवाएं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे फरमाया कि आप हमारी आज्ञा मानकर केवल 2 घंटे भजन किया करो। अगर आप 2 घंटे भजन करोगे तो आपको श्री परमेश्वर दयाल जी की कृपा से ये घाव जल्दी भर जाएगा। 2-3 दिन के बाद जब वो भक्त जी डॉक्टर के पास गए तो उस डॉक्टर ने भी उनको यही सलाह दी कि सर्दी का मौसम है, घाव को सवेरे 1 घंटा खुला छोड़कर धूप में बैठा करो और माली का भजन किया करो। इसी तरह शाम को भी 1 घंटा खुली धूप में बैठकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का भजन किया करो। वो भगत जी फिर श्री चरणों में आए, कहने लगे स्वामी जी जो वचन आपने फरमाए थे वही डॉक्टर ने कहे हैं, तो मैं उस वचनों की पालना करते हुए आपकी आज्ञा से 2 घंटे भजन करना हो। आपके वचन मान करके मैंने जो ये शुरू किया है, अब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कृपा करेंगे कि घाव ठीक हो जाएगा। 2-3 महीने के बाद जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फिर प्रयागराज में कृपा की तो भगत जी पावन चरणों में आए और विनय की स्वामी जी जो लाखों रुपए खर्च करके भी ऑपरेशन के बाद कुछ गारंटी नहीं थी कि ठीक हो जाएगा घाव, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचनों ने और जो डॉक्टर ने श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन दोहराए उससे मेरा घाव पूरी तरह ठीक हो गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उसे भोग लगा और ग्लूकोज का प्रसाद भी दिया था। वो प्रसाद भी वो सवेरे शाम जिस तरह गुरु ने फरमाया था खाया करो उसी तरह खाता था। इसलिए प्रसाद की महत्ता को महापुरुषों ने बहुत महत्व दिया है। जब भी गुरुमुखों को प्रसाद मिलता है तो उसे अपने हाथों में लेकर श्रद्धा भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। इसी में ही उसे उसका पूरा फल और पूरा लाभ प्राप्त होता है। गुरुमुखों महापुरुष सिर्फ प्रसाद ही नहीं देते हैं, गुरुमुखों के जीवन का कल्याण भी चाहते हैं। इसीलिए ही महापुरुषों ने ये भक्ति के सरल साधन बनाए ताकि सुरती जो 24 घंटे इधर उधर भागती रहती है अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़ी रहे। अगर गुरुमुख जन 2 घंटे के भजन को जो 4 बार में करते हैं तो उनकी सुरती 2 घंटे भजन में नहीं 24 घंटे उसी ध्यान में लगी रहती है कि अगर मेरे आज 2 घंटे पूरे नहीं हुए, मेरा भजन आज 2 घंटे पूरा नहीं हुआ। रात को सोते समय तक वो पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे 2 घंटे पूरे हो जाए। ये सिर्फ 2 घंटे भजन नहीं है, इससे गुरुमुखों का जो पूरा दिन है श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों के साथ जुड़ा रहता है और उसे हर वक्त यही ख्याल रहता है कि मेरा भजन पूरा हो जाए। और जब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उससे पूछते हैं किसी भी प्रेमी से कि आपका भजन कितनी देर करते हो, अगर वो 2 घंटे बताता है तो उसके अपने दिल में भी खुशी होती है और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भी सच्ची प्रसन्नता को प्राप्त करता है। कितने सुंदर और मधुर वचन अक्सर सुनने का हमें मौका मिलता है। श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से भी वचन सुनते हैं। संत जनों महात्मा जनों से सत्संग हम अक्सर सुनते हैं। एक एक शब्द में गहराई होती है। अगर कोई इन शब्दों की गहराई में डूबने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, यानी अमल करता है, सतगुरु के वचनों पर तहे दिल से विचार करता है कि ये मेरे लिए
सतगुरु ने आज्ञा फरमाई है, मेरे लिए ये मेरे सतगुरु ने फरमान किया है, मेरी इसमें भलाई है, ये सोचकर अमल करता है, भक्ति की राह पर दृढ़ विश्वास से निष्ठा से चलता चला जाता है, किसी प्रकार कोई शिकवा शिकायत नहीं करता, केवल शुक्राना के भाव हर वक़्त उसकी जुबान पर रहते हैं, दिल में रहते हैं, और यही समझता है कि जो मेरे सतगुरु ने मेरे लिए किया है वो अच्छा किया है। वही करने कराने वाले हैं। फिर भी अगर जीवन में कोई दुख आया है तो उस दुख में कोई ना कोई मेरे लिए एक संदेश भरा हुआ है जो समझने की ज़रूरत है। कभी दुख आ जाए, मुसीबत आ जाए तो उसमें भी ये संदेश छिपा होता है। अवश्य तौर पर गुरुमुख को समझना चाहिए कि न जाने कितने कष्टों को, उन कष्टों के भार को अपने ऊपर सतगुरु ने लेकर के, सहन करके थोड़ा बहुत ही कष्ट हमारे हिस्से में डालकर हमसे भुगतान करवाते हैं और जन्म जन्मांतरों के इस प्रकार धीरे धीरे करके पूरे जीवन में सारे पाप, बुराइयां, विकार, जो कुछ भी 84 लाख योनियों का मसाला है वो सब का सब जला करके भस्म कर देते हैं। केवल विश्वास की बात है। शिकायत करने को तो दुनिया करती ही रहती है, हर बात में, हर काम में, हर वस्तु में शिकायत का भाव नज़र आता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक चिड़िया ने, छोटा सा पक्षी है जीव, चिड़िया, उसने एक बार शिकायत की परमात्मा से कि हे मेरे प्रभु परमात्मा, बड़ी मुश्किल से मैंने अपना घोंसला बनाया था। आप तो जानते ही हैं कि मेरे लिए कितना मुश्किल था ये, और मैंने इतनी मेहनत से बनाया और आपने तूफान भेज दिया। ऐसा तूफान आया कि मेरे घर को उड़ा कर ले गया, मेरे घर को उजाड़ दिया। और इतनी शिकायत की जो उसने परमात्मा के आगे अपनी शिकायत रखी, शिकायत के भाव अर्पित किए परमात्मा को, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई, आवाज़ आई कि ए चिड़िया, तेरे घोंसले में सांप आ चुका था घोंसले के पास और तुझे डसने वाला था, तुझे खा जाने वाला था, तुझे समाप्त करने वाला था। अगर तू ही नहीं रहती फिर तेरे घोंसले का भी कोई मोल नहीं रहता। लेकिन तुझे बचाने के लिए मैंने तूफान को भेजा। बेशक तुम्हारा घोंसला उजड़ गया, उड़ गया, लेकिन तुम्हें वो सांप जो है छू भी नहीं पाया, और घोंसला तो अपनी ज़िंदगी में तुम फिर बना लोगी, एक नहीं अनेक घोंसले बना लोगी, लेकिन तुम्हारा जीवन बच गया। इसीलिए तूफान भेजा था कि वो तूफान तुम्हारा घर उजाड़ने से पहले तुम्हें आगाह करे, तुम्हें जगाए, और तुम जाग करके उड़ते हुए, उजड़ते हुए घर से निकल करके
कम से कम हवा में उड़ सकी, अपनी महफूज जगह पर कहीं पहुंच सकी। तुम्हारी जान बचाने के लिए ही ये सब रचना हमने रचाई। अब ये चिड़िया की उदासीनता है, नाराज़गी है, शिकायत है, इस दृष्टांत के माध्यम से जो प्रभु ने, परमात्मा ने चिड़िया को समझाया, क्या वो हमें नहीं समझना चाहिए कि हमारी जीवन में, हमारी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतें आती हैं, हमको तो पता भी नहीं है। हम अगर कुछ मुसीबतों का जिक्र करते हैं, उलाहना देते हैं, शिकवा शिकायत करते हैं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये दुख आ गया, भगवान मेरा ध्यान रख नहीं करते, मैं भजन करता हूँ, मैं सुमरन करता हूँ, मैं 5 नियमों की पालना करता हूँ, गुरु महाराज जी मेरा ध्यान नहीं रखते। क्या कभी सोचा है कि जो भी दुख आता है उसी दुख में कोई ना कोई एक राज भरा हुआ है? उस नज़रिए से हम देखते नहीं। जो भी दुख आता है हम कहते हैं ये क्यों आया, लेकिन जितना आया, अगर 5 नियमों की पालना करने वाला है, भजन अभ्यास करने वाला है, सतगुरु का सेवक है, दास है, गुरमुख है, देखे तो सही कि जितना दुख आया है, क्या उससे हमारा कितना कुछ हर्जाना हुआ है? अगर हम जान से सुरक्षित हैं, जीवन हमारा सुरक्षित है, रही बात सामानों की, लुट जाने की, चाहे घर उजड़ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, बहुत कुछ जीवन में नुकसान होते हैं। लेकिन इस नज़रिए से अगर हम विचार करें कि हम अगर सुकून से रह रहे हैं, तो ये संसार की वस्तुएं तो आने जाने वाली है, आती जाती वस्तुएं हैं। कभी कुछ मिल जाता है, कभी कुछ छिन जाता है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। ये संसार परिवर्तनशील है, लेकिन एक अटल विश्वास अगर हमारे जीवन में आ जाए, सतगुरु के प्रति हम आश्वस्त हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं कि हम सतगुरु के सेवक हैं, हम पर कोई मुसीबत आ नहीं सकती जिससे कि हमारी आत्मा का हनन हो, हमारी आत्मा की असुरक्षा हो जाए। ऐसा कोई दुख आ भी नहीं सकता। अगर शरीर पर भी कोई मुसीबत बनाई है, शरीर का दुख आया है, शरीर अगर छूट भी जाता है, तो एक ना एक दिन तो शरीर छूटना ही है। क्या किसी ने अपने शरीर को बचाया है, बचा सका है हमेशा के लिए? कौन रख पाया है? हमें तो पता भी नहीं कि हमारे सतगुरु हमें किस तरह परेशानियों से बचाते रहे हैं। अगर सतगुरु को मालूम होते हुए भी, सतगुरु हमारे अपने होते हुए भी हम तक कोई दुख आने दे रहे हैं, कोई मुसीबत हम तक पहुंचने दे रहे हैं, तो यकीन मानो अगर मुसीबतें हमारे जीवन में आई हैं तो मुसीबतों से पार भी वही कराने वाले हैं। लेकिन लाभ ये है कि मुसीबतें दे करके हमारा ही 84 लाख योनियों के जो हमने जन्म जन्मांतरों से जो हमने पाप कर्म करते आए हैं, जो बुराइयां हमारी थी, जो बुराइयों और इतने जन्मों के जो भोग थे भोगने वाले, वो इसी एक जन्म में काट दिए।
इसी एक जन्म में समय रहते दुख मिटा रहे हैं, थोड़े में छुटकारा करा रहे हैं। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि दुखों से फिर हमें उबार देते हैं, फिर एक नई सवेर हमारी ज़िंदगी में यहाँ भी हो जाती है। और अगर शरीर छूट जाए तो सबसे सुंदर सवेरा वो होता है कि एक नया जीवन, ऐसा भक्तिमय वातावरण हमें मिलता। हम अनेकों गुरुमुख प्रेमियों को देखते होंगे, हम अपने जीवन में देखते होंगे। अगर हमारा ऐसा दृढ़ निश्चय है, अटल विश्वास है, हम अगर सतगुरु की आज्ञा में चलते हैं, भजन सुमरन करते हैं, श्री गुरु महाराज जी जैसे पूछ रहे थे, हम खुद भी विचार करें कि अगर हम पूरी पालना करते हैं सतगुरु के वचनों की, तो ये समझ सकते हैं कि हम कितने निश्चिंत हैं कि हमारे आगे के लिए कोई पाप नहीं हो रहे, आगे के जीवन में कोई ऐसी बुराइयों का लेखा जोखा नहीं हो रहा, क्योंकि हमें सतगुरु ने झूठ बोलना छुड़ा दिया है, छल कपट से तौबा करा दी है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे दूर दूर का नाता भी नहीं रह जाएगा, सफाया हो चुका है या फिर हो रहा है, होते होते हो जाएगा। सोचो, हमारी आत्मा पाक साफ होकर के, पवित्र आत्मा होकर के अपने परमात्मा से मिलने का जतन करने में लगी हुई है। परमात्मा से एक होने का उसे अवसर मिल चुका है, वो घड़ी नज़दीक आने वाली है, वो अवसर आ गया है कि हमारी आत्मा परमात्मा से जल्द ही एकाकार हो जाएगी। हमारी सारी मेहनत, सारी ये जो हमने सतगुरु की शरण हासिल किए है, उनके रहनुमाई में संपूर्ण सफलता हमें मिल जाएगी, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लोक परलोक संवर जाएगा। इतने सुंदर सुंदर वचन हम संतों महात्माओं से सुनते हैं। जरा विचार करें गुरुमुख प्रेमियों, क्या ये अवसर हर दुनियादार को मिला हुआ है? श्री प्रयाग धाम के इतने दिनों से जो सुंदर सुंदर नज़ारों का आँखों देखा हाल गुरुमुख प्रेमियों ने अपने हृदय के मंदिर में बसाया, अपने रोम रोम में बसाया, सतगुरु के दर्शन करके ये अनमोल अवसर पाया। ये क्या आम दुनियादार को ऐसा अवसर मिल रहा है? उन्हें झूठ बोलने से, छल कपट करने से और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से कौन छुड़ाएगा? हम भाग्यशाली हैं, हमारे लिए सतगुरु ने ये आलीशान दरबार बनाया है। श्री गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए हमें समय समय पर कभी श्री आनंदपुर में आकर, कभी श्री प्रयाग धाम में आकर, कभी अमरधाम बम्बई में आकर के, और अनेक धाम जो बनाए हैं, सब जगह पहुंच करके गुरुमुख प्रेमियों को ये अवसर दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। हम खुश नसीब हैं। सतगुरु के वचनों की पालना करें। आज के सुंदर सुंदर दर्शनों की, ढेर सारे सुंदर सुंदर सत्संग के वचनों की सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।